Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2 of exercise 2.3 from PSEB textbook. Multiply the fractions and reduce it to the lowest form if possible. Given fractions को multiply करो and अगर possible है तो इनको lowest form में reduce करो. Lowest form में reduce करने का क्या मतलब होता है कि अगर numerator and denominator में कुछ cancel हो रहा है तो उनको आप cancel कर दो, ठीक है? अब पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में है 7, यहाँ डिनोमिनेटर में है 7, सो 7 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/1 इंटू 9। This is equal to 2/9. So this is the answer. अब 2/9 लोएस्ट फॉर्म में है। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता हो एंड 9 भी आता हो। सो 2/9 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो इसलिए 2/9 अभी लोएस्ट फॉर्म में है। ओके। सेकेंड पार्ट है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में है 15, डिनोमिनेटर में है 3। 3 5 जा 15, सो 3 एंड 15 को हम आपस में कैंसिल कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 5/1 इंटू 8। दिस इज इक्वल टू 5/8। अब 5 एंड 8 आपस में कैंसिल नहीं होते हैं, सो ये आ गई लोएस्ट फॉर्म। सो 5/8 इज द आंसर। थर्ड पार्ट है 12/27 मल्टीप्लाई बाय 3/9। अब यहाँ पर 3 एंड 27 आपस में कैंसिल होते हैं। 3 9 जा 27। 12 एंड 9 इनको भी हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। सो दिस इज इक्वल टू, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 12/27 मल्टीप्लाई बाय 3/9। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1/9 इंटू 3। अब यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फर्दर कुछ और कैंसिल नहीं हो सकता, सो ये आ जाएगा 4 1 जा 4/9 3 जा 27। सो 4/27 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 6/4। अब यहाँ पर भी हमें दिख रहा है 6 एंड 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 2 एंड 4 भी आपस में कैंसिल हो सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 6/4। इनको नंबर्स को आपस में कैंसिल कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 इंटू 3 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 इंटू 1। दिस इज इक्वल टू 3/5। सो 3/5 इज द आंसर। सो जब आपने नंबर्स को कैंसिल करना है तो आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के नंबर्स को आपस में कैंसिल करना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल कर दो एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर दो। ओके। फिफ्थ पार्ट है 81/100 मल्टीप्लाई बाय 6/7। दिस इज इक्वल टू, इसको दोबारा लिख लो, 81/100 मल्टीप्लाई बाय 6/7। अब यहाँ पर 100 एंड 6 ये दोनों इवन नंबर्स हैं, तो ये दोनों 2 के साथ तो डिवाइड होंगे ही, सो इनको 2 के साथ डिवाइड कर लो। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। सो दिस इज इक्वल टू 81 इंटू 3 अपॉन 50 इंटू 7। अब यहाँ पर मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल होता नहीं दिख रहा, सो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 अपॉन 50 का 0 लगेगा लास्ट में, 7 5 जा 35।
So 243 upon 350 is the answer. Sixth part है 3 upon 5 multiply by 5 upon 27. This is equal to, इसको दोबारा लिख लो, 3 upon 5 multiply by 5 upon 27. अब 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 and 27 3 के साथ कैंसिल हो जाएंगे. So 5 ones are 5, 5 ones are 5, 3 ones are 3, 3 nines are 27. This is equal to 1 into 1 upon 1 into 9. This is equal to 1 upon 9. So this is the answer. So this was question number 2. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.